बहुत जी लिया तूने। अब जगह खाली कर। तो शुरू से शुरू करते हैं। उदय उदय श्रीवास्तव मेरा नाम। जब मैं छोटा था तो छोटा ही था, और बड़ा होने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तो जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी के खिलाफ मैं बड़ा होने लगा। इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि घर वालों ने मेरी शादी कर दी। लेकिन शादी जैसे रिश्ते को लड़का लड़की के घर वालों ने बिजनेस डील बना रखा है। अच्छी सैलरी है, परमानेंट है, खुद का घर भी है और दिखने में भी बुरा नहीं है। लड़की दिखने में खूबसूरत है, सुशील है, और तो और पढ़ी लिखी भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी जॉब करके कमा सकती है। लेकिन लड़के को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो लड़की देखने आया है। शादी के बाद पहले साल मैं शांत नहीं रह सका, और दूसरे साल उसने मुझे शांत रहने का मौका ही नहीं दिया। हम दोनों की इस हाथापाई में राशन कार्ड पर 2 नाम बढ़ गए। जी हाँ, ये है मेरी बेटी। पिछले महीने ही उसकी शादी तय हुई है। और ये है मेरी बेटी का पति, मेरा होने वाला दामाद। इन बेसुरी ट्रैफिक की आवाजों को सुनकर रोज मैं घर आ जाता, ये सोचकर कि यहाँ शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन परसों हम जिस शादी में गए थे ना, वो हॉल लड़के वालों को बहुत पसंद आया है। आज दोपहर को ही उन्होंने फोन करके बताया। पसंद आया मतलब खरीदना चाहते हैं क्या? अपनी बेटी की शादी तय हुई है उनके लड़के के साथ। जिद पकड़ के बैठे हैं, शादी होगी तो उसी हॉल में होगी, समझे? लेकिन शादी में तो हम लोग गए थे, तो फिर उनको कैसे पता हॉल के बारे में? व्हाट्सएप अपनी लाडली से पूछो। ये सोशल मीडिया की कुल्हाड़ी मेरी खुद की ही बेटी ने मेरे पैरों पर मारी थी। व्हाट्सएप नहीं होता तो टेढ़े मेढ़े मुंह करके घड़ी घड़ी की फोटोज वो अपने होने वाले पतिदेव को नहीं भेजती, और फोटोज नहीं भेजती तो उस 5 स्टार होटल के बारे में जो मेरे बजट से कोसों दूर है, उसे बुक करने का ख्याल मेरी रातों की नींद ना उड़ाता। लेकिन एक ही तो बेटी है मेरी। मैं खुद का पैर तुड़वाने की मन ही मन में तैयारी कर ही चुका था कि तभी पापा मैं पास हो गया। शाबाश बेटा। 68%। लेकिन बेटा ये तो बहुत कम है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मुझे उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है। आजकल हर लड़के को इंजीनियरिंग का लॉलीपॉप चाहिए, लेकिन एजुकेशन वालों ने इस लॉलीपॉप की प्राइस इतनी बढ़ाई है कि पूछो मत। मर्जी ना होते हुए भी हम उन्हें पैसे देते हैं, और वो बहुत ही सभ्यता के साथ डोनेशन कह के रख लेते हैं। होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, इसके बाद जो बचता है ना, वो आपकी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है सर। और आपका परिवार भी तो इसके ऊपर डिपेंड है सर। चलो लास्ट बताओ कितना होगा? सब जुगाड़ करके सर मैं आपको 5 लाख तक का लोन दे सकता हूँ। यार मैं 25 लाख की बात कर रहा हूँ, और आप एजुकेशन लोन ले लीजिए ना सर। फर्ज करो ले लिया, और बीच में मैं मर गया तो फिर मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो जाएगी, और बेटी की शादी भी तो है, उसे कैसे मैनेज करूँ? सर ऐसे कैसे मर सकते हो आप, और भगवान ना करे सर ऐसा हो। देखो बेटा, जिंदगी का एक ही सच है, मौत। वो ना तुम्हें बताकर आने वाली है, ना मेरे परिवार वालों को। मतलब अपने बीवी बच्चों को पत्थर से बांध के कुएं में धकेल दूंगा,
फिर आपका खून करके मैं खुद भी खुदकुशी कर लूँगा अगर आपने ज़मीन बेच दी तो। आपका क्या, आप पैसे लेके चले जाओगे, ऊपर से नौकरी, लड़का 2-4 साल में कमाने लगेगा। न मैं पढ़ा लिखा न नौकरी कर सकता, ऊपर से मुझे माँ को संभालने हैं। आप ज़मीन बेच करके लड़की की शादी तो कर लोगे, पर ज़मीन बेच कर तो आप हमारा मुँह का निवाला छीन रहे हो। मैं भी दूध का धुला थोड़ी हूँ। अपनी फैमिली के लिए मेरा सगा भाई मुझे मार सकता है तो मैं भी तो मार सकता हूँ। वैसे महाभारत तो सदियों से चली आ रही है। हाँ, जमीन 40 लाख तक तो जाएगी ही, और सिर्फ 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। पैसे पूरे लाए? गिन सकते हो, पूरे 2.5 लाख है। मरने वाले का फोटो, और वो कहाँ मिलेगा? वो सारी जानकारी इस लिफाफे में है। आपका काम कल हो जाएगा, कल रात को ही। कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और है। कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और है। और जिंदगी बची ही ना हो तो? अब तक कितनी सांसें ली ये कोई गिन ना सका, और कितनी सांसें बाकी है ये कह नहीं सकते। ये तो बस वो परवरदिगार ही जाने, उसके खेल ही निराले हैं। 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद कहीं एक इल्ली तितली बन पाती है, महज 3 दिनों के लिए। और हाँ, बेहद हसीन और रंगीन जिंदगी जीती है, मानो मानो जैसे उसका जिन्मा हो खुल के जिंदगी जीने का। अब तक कौन रोक पाया है जिंदगी को जो तू रोक पाए? मकड़ी जैसे ना उलझो गम के इन तानों बानों में, तितली की तरह रंग बिखेरो हंस कर जमाने में। हो चुकी गालिब बलाए सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाए। बेल बज रही है, पंता।
क्यों नहीं? वो ऑफिस के लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी, इसलिए। ये इंश्योरेंस की फाइल बाहर क्यों निकाल कर रखी है? शायद गलती से रही होगी, ध्यान से रखो उसे। अच्छा ठीक है। वो गांव से देवर जी का फोन आया था। हाँ, उन्होंने कहा है जमीन तो बेच नहीं सकते, लेकिन मेरी बीवी के कुछ गहने और जमीन गिरवी रखेंगे तो पैसे भी आ जाएंगे और जमीन भी नहीं जाएगी। बाकी रहा जमीन का कर्ज, उसे किस्तों में भर देंगे। और हाँ, आपसे माफी भी मांग रही थी। मरने वाले का फोटो वो सारी जानकारी इस लिफाफे में है। सॉरी। आपका काम कल हो जाएगा। कल रात को ही आज रात 11 बजे टारगेट कृष्णा के सामने। बहुत जी लिया तूने, अब जगह खाली कर। इंश्योरेंस के पैसों से तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी। रह जाएगा तो बस जीने का।